हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे होम टैब में नंबर्स से पहले कुछ और भी चीज़ें देखते हैं कि जैसे हमको 1 2 3 या टेबल वगैरह लिखना है तो किस तरीके से एक बार में लिख सकते हैं इजली वे में। तो आप देखिए जैसे यहाँ 1 2 इस तरीके से लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा हम लोग को। तो जैसे देखिए 1 2 लिख लिए, इस दोनों को सेलेक्ट कर कर आप इसको यहाँ कॉर्नर में पकड़कर यहाँ माउस को नीचे तक स्क्रॉल करिए। अब देखिए ये टाइप हो गया। अगर हम चाहते हैं कि एक ही साथ में 1 से 100 तक, तो आप इधर 1 और 2 लिख लीजिए, फिर इधर 11, नेक्स्ट सेल में 12। अब ये चारों को एक साथ आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए हमारा टाइप हो गया, ठीक है। और आप यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, इसके बाद इस तरीके से नीचे। तो देखिए 1 से 100 तक हमने 1 2 3 लिख लिए। अब अगर हम टेबल लिखना चाहते हैं 2 से 20, जितना भी आपको लिखना है, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो ऐसे एक एक कर कर लिखने में टाइम लग जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से आसानी से इसको भी हम इस तरीके से नीचे तक स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए हो गया। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ में 20 तक ले, तो आप देखिए यहाँ दिखा दे रहा है आपको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इधर 3 3 2 जा 6, ठीक है। तो हमने ये 4 डिजिट्स लिख लिया। अब इसको इस तरीके से, तो देखिए हमारा यहाँ तक टाइप हो गया। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से हम आसानी तरीके से इसको टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसी के साथ साथ और कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे देखते हैं हम लोग संडे मंडे लिखना है, तो हम लोग को संडे मंडे लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर एक एक लिखते हैं तो हम इसको सिर्फ ऐसे संडे लिखकर इस तरीके से, देखिए तो ये हमारा पूरा कैलेंडर संडे मंडे ट्यूसडे ये सब आ गया। अगर आप इसको शॉर्ट में भी लिखना चाहते हैं तो SUN लिख लीजिए और इसको देखिए। तो इस तरीके से हम संडे मंडे भी लिख सकते हैं। जनवरी फरवरी भी लिखना है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट लिख कर भी स्क्रॉल कर लीजिए, या अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आप देखिए मीनिंग्स गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं लेगा। जो भी है, अगर आप संडे मंडे जनवरी फरवरी जो भी लिख रहे हैं, आप उसका मीनिंग सही होना चाहिए। तो आप इस तरीके से यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नंबर्स का यूज क्या होता है। जैसे ये 96 है, या कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, ये 100 है। यहाँ से इसका नंबर्स फॉर्म, ठीक है, यहाँ से नंबर का फॉर्मेट चेंज होता है। अभी जनरल में है, अगर हम नंबर्स में कर देते हैं तो देखिए नंबर्स में आ गया। अगर ये इसका जो 2 डिजिट यहाँ पर है 0, आप इसको घटाना और बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल भी कर सकते हैं। तो देखिए नहीं चाहिए। अगर परसेंटेज में लेना है तो परसेंटेज का सिंबल, आपको जो भी नंबर्स के यहाँ से भी सिंबल्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जनरल में रखें तो जनरल में रखिए। अगर आप इसको चाहते हैं कि शॉर्ट डेट में कर ले, तो देखिए डेट में आ गया। आप यहाँ से इसका फॉर्मेट क्या है कि चेंज कर सकते हैं, आपको जिस तरीके के फॉर्मेट्स में चाहिए। लॉन्ग डेट चाहिए तो लॉन्ग डेट आ गया। इस तरीके से हम इसको नंबर्स वगैरह का भी फॉर्मेट चेंज करते हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई डेटा है, उसमें हम पीसेस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ लिखे, तो पहले एक डेटा बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सीट में चलते हैं, एक नया सीट ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने नेम लिखा, ठीक है। इस तरीके से 2 3 नेम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट ही खरीदा, जैसे कि माउस,
तो अन्य ने मान लीजिए कि 89, 56 इस तरीके से ये पीसेस खरीद रही है और सबने अलग अलग रेट में खरीदा। ठीक है, तो इसका टोटल जो प्राइस होगा सबका अलग अलग होगा। किसी का 190, हमने इस तरीके से कुछ डेटा बना लिया, आप भी बना सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि मेरा माउस है वो 89 पीसेस है, तो हम इसको 89 पीस में दिखे। तो आप नंबर में जाइए, डेटा को सेलेक्ट कर लिए, मोर नंबर्स में गए और कस्टम में यहाँ से क्लिक कर दिए, कस्टम में चले गए और यहाँ जो जनरल है इसको आप हटा दीजिए, कर्सर क्लिक करिए, हटा दीजिए और आपको 3 बटन जो कीबोर्ड में दिया है उसके ऊपर में हच बटन दिया रहता है, आप शिफ्ट के साथ हच क्लिक कर लीजिए, स्पेस कर लीजिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पीसेस लिखना है आपको, जो भी लिखना है इस तरीके से देखिए आप लिख लीजिए। तो ये देखिए आपको ये ब्रैकेट हो गया था। ठीक है, आप पीसेस लिख लीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा और इधर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा और इसको ओके कर लीजिए। तो देखिए आपका यहाँ 89 पीस आ गया। ये कितना है टोटल, टोटल इसका रुपीज मान लीजिए, यहाँ रुपीज कर देते हैं, टोटल रुपीज कितने का है, ये 190 का है, कोई 445, 445 इस तरीके से आपको खरीदने पड़ता है। तो अगर आप किसी चीज के अंदर जैसे ये 190 है तो 190 हम सोचते हैं 190 रुपीज लिखा हो, तो आप फिर से मोर नंबर्स में जाइए, अब यहाँ कस्टम में जाइए और जनरल ऑप्शन पे क्लिक किए हैं, आप इसको हटाकर जनरल पे आप यहाँ पर हज का सिंबल दीजिए और यहाँ रुपीज का सिंबल लिखकर आप इसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए हमारा आ गया 190 रुपीज। ठीक है, अगर हम चाहते हैं 190 रुपीज पहले हो और इसका प्राइस बाद में लिखा हो तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। मोर नंबर्स में फॉर्मेट में गए, कस्टम में क्लिक कर लीजिए, जनरल ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, अब पहले आप रुपीज लिख लीजिए और उसके बाद आप हज का सिंबल दे दीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये अगर आपको लिखना है कि पहले नंबर्स फिर जो भी आप प्राइज रुपीज लिखना चाहते हैं तो पहले हज का सिंबल, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये रुपीज। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो पहले इसको RS रुपीज को लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में और उसके बाद ये नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ रुपीज हो, नंबर्स नहीं हो, तो आप यहाँ से ये हज का सिंबल्स जो डालते हैं वो नंबर्स के लिए डालते हैं। अगर हम ये हटा देते हैं और ओके कर लेते हैं तो देखिए नंबर्स आप कभी भी लिखेंगे वो नहीं लेगा, क्योंकि सिर्फ सिंबल लेगा, जो आपने लिखा है वही लेगा। तो हज का सिंबल हम लोग इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि नंबर्स हमारा वहाँ शो होना चाहिए। तो देखिए अगर आप शो कर देते हैं, देखिए हमारा अब जितना स्पेस क्लिक करेंगे, हमने 2 स्पेस कर दिया तो देखिए यहाँ भी ज़्यादा स्पेस आ गया। ठीक है, अब यही फॉर्मेट हम हर जगह लेना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का काम ही होता है कि सेम फॉर्मेट को रिपीट करता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको जिसको जिसको लेना है। तो देखिए अगर पिक वाला यहाँ प्राइस वाला लेना है तो प्राइस को भी फॉर्मेट कर लीजिए और यहाँ से कर दीजिए। अब इधर मान लीजिए कुछ भी आप लिखेंगे, आप सेम फॉर्मेट कर दिए, यही फॉर्मेट हमको इधर भी चाहिए किसी सेल में। तो देखिए आप जैसे नंबर्स लिखकर कर्सर को दूसरे सेल में ले जाएंगे तो देखिए आ गया। अगर आप ऐसे नंबर लिखेंगे तो नहीं, क्योंकि ये फॉर्मेट इसका क्या है, नंबर्स यहाँ जनरल में है। अगर ये फॉर्मेट चाहिए तो इस फॉर्मेट को आपको जितने सेल में चाहिए पहले आप उतने एरिया में वो फॉर्मेट लगा लेंगे। अब आप जब भी कोई भी नंबर्स लिखेंगे तो आप जो फॉर्मेट यूज किए हैं वो फॉर्मेट आएगा। ओके, तो इस तरीके से नंबर्स फॉर्मेट का यूज करते हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप इधर सोचते हैं कि हम इस तरीके से 87 लिखें और इधर 70 रुपीज़ लिखें, अब ये दोनों को हम कोई फार्मूला लगा सके तो आप चाहेंगे तो ये फार्मूला नहीं हो पाएगा। आप चाहते हैं कि इसको और इसको जोड़ दें। ठीक है, तो ये देखिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि रुपीज जो है वो RS ये टेक्स्ट हो गया। अगर आपको इस तरीके से आप रुपीज में या प्राइस में लेकर किसी चीज़ को फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आपको कस्टम में जाकर
ये फॉर्मेट यूज किए। उसके बाद आप ये हटाना भी चाहते हैं रुपीज को, तो आप यहाँ इसको जनरल कर लीजिए। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए आपका ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मेट यहाँ से ये लिया गया कस्टम से। तो जो आप अगर रुपीज यहाँ रहेगा तो यहाँ रुपीज का आएगा, अगर आप फॉर्मेट ये करेंगे तो ये आएगा, अगर जनरल कर देंगे तो देखिए 279 ये दोनों को जोड़कर दिखा दिया। तो ये तो फॉर्मेट था इसलिए ऐसे आ गया, तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो नंबर्स का यूज इस तरीके से हम लोग करते हैं, और जो भी चीज़ें इस तरीके से संडे मंडे आपको अभी हम बताएं, इस तरीके से इसको हम बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, कंप्लीट लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टाइल सेल्स एडिटिंग देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।